नमस्कार दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व शांति संसार की समृद्धि और प्रगति की सूचक है। मानव कल्याण के लिए नित्य प्रति चिंतन और अन्वेषण का उद्गम है। विश्व के राष्ट्रों में परस्पर प्रबल सहयोग की कामना है। विकासशील देशों के अपने पांव पर खड़े होने की सहायता की शर्त है। नए नए शस्त्रों की खोज और निर्माण का कारण है। औद्योगिक प्रगति और हरित क्रांति का माध्यम है। पेरा। भारत वैदिक काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामय, सब सुखी हो सब निरोगी हो की कामना करता आया है। उसका सिद्धांत वाक्य है, अहिंसा का वह प्रचारक है। त्याग और परोपकार की भावनाएं उसको घोटी में मिले हैं। उसका लक्ष्य है। पेरा। भारत विश्व शांति का प्रबल समर्थक है। विश्व के किसी भी भाग में युद्धरत देशों के मध्य वह संधि करवाने के लिए सदा तत्पर रहता है। भारत राष्ट्रों के मतभेदों को वार्ता द्वारा निपटाने का पक्षपाती है। शीत युद्ध तथा शस्त्र युद्ध का प्रबल विरोधी है। संहारक शस्त्रास्त्र निर्माण के विरुद्ध है। वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव कल्याण के लिए प्रयोग का इच्छुक है। पेरा। विश्व शांति की कामना करने वाला भारत विश्व युद्ध को रोक नहीं सकता। विश्व युद्ध तो क्या, परस्पर राष्ट्रों के युद्ध अथवा शीत युद्ध को रोकना भी भारत की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है। वह शांति स्थापनार्थ शोर मचा सकता है, शांति मिशन भेज सकता है, निरर्थक दौड़ धूप कर सकता है, किंतु अपने साहस और शक्ति के बल पर युद्धरत राष्ट्रों को धमकी नहीं दे सकता। नहीं, वह युद्धरत राष्ट्रों के बीच पड़कर आत्माहुति दे सकता है। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने एक बार रूस को अल्टीमेटम दिया तो उस अल्टीमेटम पर रूस सिहर उठा। उसने अपनी सेनाएं गंतव्य पर पहुंचाने से पूर्व ही बुला ली। यह शांति स्थापना के लिए सार्थक प्रमाण है। पेरा। शांति सबल का मित्र है तो निर्बल दुर्लभ से उसका कोई संबंध नहीं। भारत विश्व शांति की भूमिका तब निभाएगा जब वह पहले अपने पड़ोसी राष्ट्रों से निपट ले। पाकिस्तान के शस्त्र संग्रह तथा उग्रवादियों के भेजने पर भारत गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है, पर कौन सुनता है। दूसरी ओर 1947 के आक्रमण में पाकिस्तान ने कश्मीर का 40% भाग दबा लिया था, जिसे हम आज तक हस्तगत नहीं कर सके। पेरा। हमारे द्वारा जन्मा तथा पाला पोसा गया बांग्लादेश आज हमें आंख दिखाता है। गंगाजल के बंटवारे का प्रश्न अनेक वर्षों से निबट नहीं पा रहा था कि उसने नवपुर द्वीप का झंझट खड़ा कर दिया। उधर वह बिहारी मुसलमानों तथा बंगाली हिंदुओं को भारत में भगा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त कर रहा है, हमारे लिए सिरदर्द पैदा कर रहा है। अखबारी कागज संबंधी लिखित समझौते पर वह मुकर रहा है और उसे खुश रखने के लिए हमने 3 बीघा जमीन 1992 में उसे समर्पित भी कर दी है। पेरा। तीसरी ओर हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है, जिसने हमारे कच्चा टीबू को हथिया लिया
तमिलों की नृशंस हत्या की और उन्हें अपने देश से निकाल दिया, वहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो भारत ने शांति सेना भेजी। सैकड़ों सैनिकों की बलि, अरबों रुपए की कमर तोड़ हानि भी वहां शांति स्थापित नहीं करा पाए हैं। फिर शांति सेना भी किसके विरुद्ध? भारतवंशी तमिलों के विरुद्ध। यह है भारत के सिर पर विश्व शांति का भूत, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बलि चढ़ी। फिर भारत अपने को तटस्थ राष्ट्र कहता है, किंतु रूस द्वारा हंगरी पर अधिकार तथा 1980 में तटस्थ राष्ट्र अफगानिस्तान में रूस के शस्त्र हस्तक्षेप के विरुद्ध बोलने में उसका गला दुखता रहा। राजनीतिक भाषा में रूस का समर्थक मात्स्य न्याय को उचित ठहराता है। कहा रही हमारे तटस्थता। भारत विश्व के अनेक राष्ट्रों का ऋणी है। कर्जदार राष्ट्र अपने को कर्जा देने वाले राष्ट्रों के बारे में निष्पक्ष मत नहीं दे सकता, उनके विरुद्ध मुंह नहीं खोल सकता। विश्व युद्ध को रोक सकना तो भारत के लिए मरुभूमि में जल की चाह करते हुए मृत्यु का वर्ण करना है। भारत के महान औद्योगिक संस्थान विश्व के अनेक राष्ट्रों की दया और कृपा पर जीवित हैं। उनका संचालन, संवर्धन और उत्पादन उन्हें इंगित पर होता है। अमेरिका द्वारा यूरेनियम सप्लाई की रोक ने भारत की असमर्थता को नगण्य कर दिया था। यदि ये राष्ट्र चाहे तो कुछ क्षणों में बिना युद्ध, बिना शस्त्र भारत के उत्पादन को ठप कर सकते हैं। अरब राष्ट्र चाहे तो तेल बंद की धमकी देकर भारत से नाक रगड़वा सकते हैं, उसे बैलगाड़ी के युग में धकेल सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों की दया और कृपा पर जीवित राष्ट्र विश्व शांति का माध्यम कैसे बन सकता है? विश्व शांति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करके अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रूप में विश्व शांति के लिए सहयोग तो दे सकता है। यह सहयोग है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विभिन्न राष्ट्रों में भेजी जाने वाली शांति सेना की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्थिर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तथा लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना के कार्यों की भागीदारी के लिए सेना का एक जत्था भेजा। नवंबर 1998 में दक्षिणी लेबनान में भारतीय सेना की एक पैदल वाहिनी को शामिल किया गया। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कार्यों में सबसे बड़ा सहयोगी सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, गृह युद्ध से सप्तसिंह लियोन में भारत के 3000 सैनिक विश्व राष्ट्र शांति सेना में शामिल रहे। भारतीय सैन्य पर्यवेक्षक और सामान्य पुलिसकर्मी कार्मिक अभी अंगोला और पश्चिमी सहारा, कुवैत, लेबनान, बोस्निया और हर्जेगोविना एवं हैती में शांति सेना के साथ कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। धन्यवाद।